मिला टाइम्स में खुशामदीद। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मोदी सरकार ने नाफिज ज़रूर कर दिया है, लेकिन इसी के साथ चौतरफा मोदी सरकार को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती जा रही है। अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने भी इस पूरे मामला पर सख्त तनकीद की है और इसको एक गलत कानून करार दिया जा रहा है, तासुब पर मबनी कानून कहा जा रहा है और इसलिए दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। खुद हिंदुस्तान में भी हर तरफ इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। आम आदमी पार्टी ने सख्त तनकीद की है, कांग्रेस ने सवाल उठाया है, दूसरी पार्टियों ने सवाल उठाया है। इसके अलावा आसाम में जो आदिवासी है या वहाँ के जो ओरिजिनल शहरी हैं वो सब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आसाम की 36 से ज़्यादा तंजीमों ने बैक वक्त इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। देश भर में मुसलमान भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स ने भी इसके ख़िलाफ़ विरोध किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। पूरे इलाके को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सरकार ने बड़ी खूबसूरती के साथ बचने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए रमज़ानुल मुबारक के चांद की खबर आते ही इसको नाफिज करने का ऐलान किया ताकि लोग रमज़ान में मसरूफ़ रहें, तरावी पढ़ने को तरजीह दें। वो CA का विरोध ना करें, लेकिन इसके बावजूद CA का विरोध कम नहीं हो रहा है और इसी चौतरफा विरोध को देखते हुए BJP हुकूमत ने बाज़ाब्ता सफाई दी है। वज़ीर दाखिला की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का देश के मुसलमानों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इस कानून की वजह से यहाँ के मुसलमानों की शहरियत पर कोई ख़तरा नहीं है। किसी भी मुसलमान से सिटीजनशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, न किसी को कोई परेशान किया जाएगा। ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि NRC लागू करने का दूर दूर तक फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है और NRC का इस कानून से कोई लिंक नहीं है। ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एक तरह से सफाई दी गई है। इससे पहले 2 दिन से वज़ीर दफ़ा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को डरने की, खौफज़दा होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माँ का लाल उनकी शहरियत को उनसे नहीं छीन सकता है। देश के मुसलमानों को बेफिक्र रहने की ज़रूरत है और CA का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बीच ये खबर आई है कि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने इस कानून पर सवाल उठाया है। इसको भेदभाव वाला कानून कहा है। ये कहा है कि इस कानून की वजह से एक सेकुलर देश में मजहबी भावनाओं को बढ़ाया गया है, जो सही नहीं है। इस कानून में एक तरह से मजहबी तासुब है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए अक़लियतों को इंडिया में शहरियत दी जाएगी, यानी मुसलमानों के अलावा सिख, क्रिश्चन, ईसाई, बुद्ध मत, जैन मत और हिंदुओं को इंडिया में शहरियत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि BJP को अच्छी तरह यकीन है कि अगले चुनाव में वो हार रही है, इसलिए जहां BJP का वोट बैंक कम है, जहां BJP अपनी सीटें नहीं निकाल सकी, उन जगहों पर 2-3 करोड़ लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से लाकर रखा जाएगा, उनको शहरियत दी जाएगी और उनका वोट हासिल करेगी BJP और इस तरह BJP उन सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ये BJP का पूरा प्लान है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे इतना बड़ा आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि BJP देश के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को जॉब नहीं दे रही है, उनको रोज़गार नहीं दे रही है, उनकी गुर्बत का खात्मा नहीं कर रही है, उनके प्रॉब्लम और इश्यूज़ को सोल्व करने में सरकार नाकाम है और बाहर के लोगों को बुलाकर सरकार उनको क्या रोज़गार देगी, क्या उनका घर बनाएगी, क्या उनकी गुर्बत को दूर करेगी, क्या उनको हर तरह की सहूलत दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो यहाँ के नागरिकों का हक़ है, जो यहाँ के लोगों का अधिकार है, जो रिसोर्सेज हमारा है, वो हम लोगों को देने के बजाय, हमारे युवाओं को देने के बजाय सरकार पाकिस्तानी युवा को, बांग्लादेशी युवा को देना चाहती है। ये देश से गद्दारी है, ये सरासर खिलाफ वर्जी है और देश के युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि आज के दौर में हर मुल्क
अपने नागरिक की हिफाजत करता है और बाहर के लोगों को आने से रोकता है, बाहर के लोगों को, रेफ्यूजी को शहरियत नहीं देता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। लेकिन आखिर इंडियन सरकार को ये क्या सूझा है कि बाहर के लोगों को बुलाकर सिटीजनशिप दे रही है। और इंडिया में आबादी की कमी भी नहीं है। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क पॉपुलेशन वाला बन गया है, बल्कि अगले दिनों में चीन को भी इंडिया पीछे छोड़ सकता है। यहाँ की बढ़ती हुई आबादी की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में दूसरे मुल्क के लोगों को बुलाकर शहरियत देने का मतलब साफ है कि बीजेपी अपनी हारी हुई जगहों को जीत में तब्दील करना चाहती है, अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है। पिछले दिनों मैंने बताया भी था कि बंगाल के दलितों को और हिंदुओं को टारगेट करना भी बीजेपी का सीधा सीधा मकसद है। बंगाल की एक अच्छी खासी आबादी है जो पहले से वोट कर रही है, उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, उनके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, सरकारी स्कीमों से वो सभी फ़ायदा उठाते हैं। इसके बावजूद सरकार उनको कह रही है कि तुम शहरी नहीं हो, तुम्हें शहरियत लेनी पड़ेगी और तुम अब अप्लाई कर दो। इसके लिए ममता बनर्जी हमेशा इसका विरोध करती रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि एक मुल्क में एक शहरी को दोबारा शहरियत देने वाला कानून है जो सीधे सीधे बीजेपी के एजेंडा पर अमल करने वाला है। अवाम को इससे ज़रा बराबर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। ये बात तो साफ है कि बीजेपी इसके लिए अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है। बंगाल में टीएमसी को ठिकाने लगाना, टीएमसी को कमज़ोर करना बीजेपी का मकसद है। इसके अलावा तमाम इलाके जहां बीजेपी कमज़ोर है उन इलाकों में बीजेपी अपनी गिरफ्त को मजबूत करना चाहती है। और उसके लिए इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है। इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो जाना चाहिए था, अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लोग सवाल उठा रहे हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए हर कुछ किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का पूरा क्रेडिट भी बीजेपी ने अपने हाथों में ले लिया। कई सारे मतनाज़ फैसले बीजेपी ने किए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में नाफिज करवा दिया। इस तरह के कई सारे इकदाम बीजेपी ने एंटी मुस्लिम किए हैं। राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार हर हाल में बनेगी। पहले 370 और अब 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, बीजेपी के लोग दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का इंटरनल सर्वे बता रहे हैं कि पार्टी बहुत कमज़ोर है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से जनता परेशान है। जिन उम्मीदों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से बीजेपी को लोगों ने 2014 में और 19 में वोट किया था, नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया था, उन उम्मीदों पर प्राइम मिनिस्टर नहीं खड़े हैं। इसलिए बीजेपी का जो केडर बेस वोट है, उसके अलावा जितना वोटर्स है वो सब इस मरतबा बीजेपी से खफा है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। और इसलिए बीजेपी ने अब ये नई चाल चली है, नया तरीक़ा इख्तियार किया है कि शायद इस तरह बीजेपी की इज्जत बच जाए। अब देखना यह है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। फ़िलहाल सीए का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। सीए की मुखालफत भी हर तरह के लोग कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने भी किया है। मिल्ली तंजीमों ने भी एक मुश्तरका बयान जारी करके, जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल शामिल है, उन सब का यही कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मजहबी भेदभाव पर मबनी कानून है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।